गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज गणित विषय का एक आसान सा टॉपिक लेके आए हैं, पेरीमीटर, परिमाप जिसको बोलते हैं। मैं रोहित यादव, राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला कालवाना सिरसा, परिमाप लेके आए हैं आज। पेरीमीटर आप अपने खेत में भी खूब जाते हैं, तो उसके जो चारों तरफ की बाउंड्री है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं, परिमाप कहते हैं। और ये परिमाप शब्द आप देखिए, परि जमा माप से ही निकला है। आपको इसके लिए कोई फार्मूला, कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए और फिर करिए। परि जमा माप, परि का मतलब चारों तरफ का, परि चारों तरफ होता है, माप मापना, जो भी उसका चारों तरफ का माप है बस वो परिमाप होता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, ये आप समझिए आपका खेत है इस तरीके का, और मैंने ये निशान लगाए हैं। ये इनको समझिए, आप बहुत ध्यान दीजिए कि जब ये निशान लगा दिए तो इसका मतलब है कि इसकी जितनी भी भुजाएं हैं, जहां जहां ऐसा निशान लगा हुआ वो सारी बराबर है, वो एक ही माप की हैं। जैसे ये 3 सेंटीमीटर है ए और बे, ए बे 3 सेंटीमीटर है, तो बे से भी 3 सेंटीमीटर होगी, से दे भी और दे ए भी। यहां लिखने की जरूरत नहीं है हमें, 3 सेंटीमीटर निशान लगा, इसका मतलब सारी भुजाएं 3 सेंटीमीटर। और जब 4 भुजाएं, इसमें चारों भुजाएं होती तो आपको पता है उसको वर्ग बोला जाता है। तो इसका परिमाप आप देखिए, इसकी चारों तरफ की भुजाओं को जोड़ दीजिए बस, और कुछ नहीं करना आपको। ए बे मैंने लिख रखा है पहले ही, जमा बे से, जमा से दे और जमा दे ए। अब इनका माप लिख दीजिए। ए बे आपको पता है 3 सेंटीमीटर है, लिख दीजिए। जमा आपको पता है ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो 4 बार 3 सेंटीमीटर को जोड़ दीजिए आप, जमा 3 सेंटीमीटर और जमा 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जब 3 और 3 6 और फिर 3 जोड़े 9, फिर 3 जोड़े 12 क्या आ गया? सेंटीमीटर। इसका परिमाप आ गया। मतलब ये आपका खेत है, इसका जो उसकी चारों तरफ हम तार लगाते हैं खेत के अंदर कि कोई पशु ना बढ़ पाए हमारे खेत में आवारा, तो उसको जब हम तार लेके आते हैं वो पूरा नाप के लेके आते हैं। पहले कितना तार लेके आना है, वही बात है ये कि 12 सेंटीमीटर तार हमें लाना पड़ेगा अगर इस खेत की हमें तार लगाने हैं तो। इसके बाद एक और एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल नंबर 2 ये है। इसमें एक निशान ये है, इसके सामने है ये निशान, यहाँ पे 2 निशान लगे हुए, यहाँ पे भी 2 निशान। इसका मीनिंग ये है कि इस भुजा के बराबर ये भुजा है और इस भुजा के बराबर ये भुजा। और जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो उसको आयत बोला जाता है। यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, हमें लिखने की जरूरत नहीं है पहले अगर निशान लगा दिया तो। और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। हमें चारों भुजाएं इसकी भी पता है, इसका भी परिमाप निकालना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ए बे जमा बे से, जमा से दे, जमा दे ए। अब इनको जोड़ेंगे, फिर वही काम है, जोड़ना है बस हमें। 4 सेंटीमीटर जमा 2 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे ये तो दे ही रखे थे, जो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये दे रखे हैं। ये कहां दे रखे हैं? निशान लगा रखा है ये वाला, इसका मतलब इसके बराबर ये है, जमा 4 सेंटीमीटर और जमा 2 सेंटीमीटर। अब आप इनको जोड़िए, 4 जमा 2 6, जमा 4 10 और जमा 2 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप आया। इस आयत का, इसको आयत बोला जाता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर। एग्जाम्पल नंबर 3 और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल जिसमें आप गलती करते हैं, ध्यान दीजिए। हमारे पास ये इस तरीके का एक खेत है, एक खेत ये रहा और एक खेत ये है, बीच में इस तरीके से पार्ट किए हुए खेत के, ए बे से दे। हम इसका परिमाप निकाला, मैंने बताया था कि जो पूरा है तो उसका चारों तरफ का या उसकी जितनी भी साइड हैं, बाहर की उनका जोड़ होना। तो ए बे जमा बे दे, देखो बे दे का मतलब क्या है? बे से जमा से दे, हमने पूरा बे दे लिख दिया। जमा दे ए, इन तीनों का जोड़ कीजिए आप। ए बे 4 सेंटीमीटर जमा बे दे 5 सेंटीमीटर
जमा द ए 3 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे कि सर ये 3 से 3 सेंटीमीटर ये भी तो दे रखी है, लेकिन ये उसके मध्य में आ रही है, उसके बीच में है कहीं। हमें बीच वाले से कोई मतलब नहीं रहता कभी भी, हमें केवल उसके बाउंड्री से मतलब है, वो पेरीमीटर होता है। आप इनको जोड़िए, इसको जैसा है वैसे रहने दीजिए। 4 सेंटीमीटर जमा 5 जमा 3, 4 और 5 9 और 3 12 सेंटीमीटर। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो बाउंड्री होती है, जो उसकी बाहर की जितनी भी भुजाएं हैं, हमें केवल उनका जोड़ होता है पेरीमीटर में। इसमें कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि वर्ग का परिमाप तो ये होता है, आयत का परिमाप ये होता नहीं। कोई भी फिगर आए आपके पास, आपको उसका पेरीमीटर निकालना है, आप उसकी बाउंड्रीज को जोड़िए, बस उसके जो माप दे रखे हैं, जो भी उसका जैसे यहाँ पे दे रखा 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3, इस तरीके से केवल इनका जोड़ कीजिए, वो पेरीमीटर है। सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है। अगर अलग अलग उसमें इकाई में है तो आपको एक इकाई में बनाना पड़ेगा। वो मैंने आपको कल बनाना सिखा दिया था, कल के लेक्चर में। तो यही है पेरीमीटर में। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।